जो ये जो ज्ञान व्यापी मस्जिद का विवाद है, ये पुराना एक विवाद है, पर कुछ लोगों को नए नए विवाद खड़े करने में भारत में आज कुछ महारत हासिल हो गई है। ऐसे कुछ लोगों के लिए आज कम से कम इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक करारी फटकार लगाई है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जिनका नाम है रजनीश सिंह। इन्होंने एक याचिका दायर की थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ बेंच के सामने कि ताजमहल के 22 दरवाजे खोलकर उसकी जांच की जाए, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि ये ताजमहल नहीं है, तीजो महल है। अब इस पर कोर्ट ने उनको ज़बरदस्त फटकार लगाते हुए उनकी याचिका को खारिज भी किया और साथ ही साथ कहा कि पीआईएल का जो सिस्टम है उसका दुरुपयोग ना करें। कोर्ट ने ये भी कहा कि ताजमहल पर जाके रिसर्च कीजिए, यूनिवर्सिटी जाइए, पीएचडी कीजिए, रिसर्च में अगर कोई रोक लगाए तो कोर्ट में आइए। इतिहास आपके मुताबिक नहीं पढ़ा जाएगा। ताजमहल कब बना था, किसने बनवाया था, जाकर थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लीजिए। हालांकि याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले पर नाखुशी जताते हुए कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो इस तरीके के बयानों को तूल देते हैं और असली यूनिवर्सिटी से ज़्यादा जो व्हाट्सएप के फॉरवर्ड आते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बड़ी चर्चा है, उन लोगों के लिए कम से कम ये सबक ज़रूर है। पर इस देश के अंदर राजनीतिक मायने हर चीज़ के होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की नेता दिया कुमारी ने ताजमहल को लेकर एक नया विवाद छेड़ दिया है। उन्होंने कहा है जिस ज़मीन पर ताजमहल बना है वो ज़मीन किसी ज़माने में उनके पुरखों की होती थी। क्या राजमहल पर कब्जा कर शाहजहां ने बनवाया ताजमहल? ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। क्या जयपुर राज परिवार की जमीन पर मुगलों ने अतिक्रमण किया? जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी। क्या मुमताज के मकबरे के 22 बंद कमरों में मंदिर है? कमरे खोले जाने चाहिए, कुछ कमरे हैं जो बंद हैं, कुछ पार्ट है ताजमहल का जो बंद है, सील्ड है। दुनिया जानती है मुगल बादशाह शाहजहां की मोहब्बत बेगम मुमताज महल की निशानी है ताजमहल। लेकिन इसके हिंदू मंदिर और तेजो महालय होने के दावों के बीच जयपुर राजघराने की राजकुमारी और बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने बड़ा दावा किया है। दिया ने ताजमहल को अपने पूर्वजों का राजमहल करार देते हुए इस पर मुगल बादशाह शाहजहां के कब्जे को अवैध ठहराया है। वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले में कुछ मुआवजा दिया। लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे, तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी। दिया कह रही हैं जिस जमीन पर ताजमहल की इमारत खड़ी है वो उनके पुरखों की है। वहां राज पैलेस था, वो मुगल काल में शाहजहां को पसंद आई तो उसे अपने कब्जे में ले लिया, बदले में मुआवजा भी दिया। तब मुगलिया कानून में विरोध की गुंजाइश नहीं थी। ऐसे में उनके पूर्वजों ने बादशाह के अधिग्रहण के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मामला इतिहास का है। ऐसे में हमने इसे लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी से बात की तो उन्होंने मुगल काल की शान में ऐसे कसीदे पढ़े कि मौजूदा मोदी सरकार से बेहतर शाहजहां के शासन को बता दिया। देखिए, मुगल जो थे वो मोदी सरकार की तरह नहीं थे कि जहां चाहेंगे वो जाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे और अपनी बना लेंगे। एक तरीका था, एक रूल ऑफ लॉ थी उस पीरियड में। जब शाहजहां ने ये सोचा कि दरिया के किनारे वो मुमताज़ महल का एक मकबरा तैयार करवाएंगे, तो उन्होंने पहले वहाँ दरियाफ्त किया कि यहाँ के ऊपर जो ये ज़मीन है वो किसकी है। और ये पता चला कि एक राजपूत जो उनके कोर्ट में मिर्ज़ा राजा जय सिंह, जो उनके बहुत करीबी थे, ये वही राजा जय सिंह हैं जिन्होंने शिवाजी को हराया था।
इस टाइप के लोग जी बाद में और औरंगज़ेब के पीरियड में जय सिंह शाहजहाँ के पीरियड के काफ़ी सीनियर और बड़े अहम नोबल थे। उनसे दरख्वास्त की गई और दरख्वास्त करने के बाद वो ज़मीन हासिल की गई और वो वहाँ के ऊपर जो भी बना हुआ था उससे दुगना चीज़ें उनको दी गई और सारे उसके दस्तावेज आज भी मौजूद हैं। ताजमहल पर नया विवाद पैदा क्यों हुआ? इसके बंद दरवाजों को खोलने की मांग को लेकर दायर याचिका में क्या क्या कहा गया? इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले ताजमहल वाली याचिका को लेकर जयपुर राजघराने की दिया कुमारी ने जो कहा उसे बहुत ध्यान से सुनिए। अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज़ उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में खोती खाना भी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली। आपने अभी तक देखा होगा, क्या डॉक्यूमेंट में क्या है, उनके अंदर क्या मेंशन है? वो डॉक्यूमेंट्स में यही है कि उन्होंने इसको लिया था, उस समय उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको अक्वायर किया। दिया का दावा है कि ताजमहल के असली मालिक उनके पूर्वज ही थे, जिसके सबूत के तौर पर उनके पोथीखाने में दस्तावेज भी मौजूद है। क्या वाकई शाहजहां ने जयपुर राज परिवार की जमीन पर कब्जा किया था? इसे लेकर इतिहास की किताबों में क्या लिखा है, आपको वो भी बताएंगे। लेकिन क्या ताजमहल के बंद 22 कमरों में वाकई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं? क्या अवैध कब्जे वाली प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलना चाहिए? इस पर दिया का क्या कहना है वो भी सुनिए। क्या कोई टेम्पल था वहाँ पर? वो अभी इतना कुछ मैंने देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की थी। आपको मानना है कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए? मैं ये नहीं कहूँगी। इस पे पूरा जो उन्होंने कहा है कि कमरे खोले जाने चाहिए, कुछ कमरे हैं जो बंद हैं, कुछ पार्ट है ताजमहल का जो बंद है, सील्ड है, उस पर डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको खोलना चाहिए कि वहाँ क्या था क्या नहीं था। देखिए वो सारे फैक्ट्स तो तभी एस्टेब्लिश होंगे जबकि एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी और कोर्ट आदेश देगा कि इसको डेफिनेटली इसमें पता करना चाहिए कि पहले क्या था। आप लोग भी कोई याचिका लगाएंगे इसको लेके? सेंट्रल हम लोग देख रहे हैं इसको। दिया कुमारी ताजमहल पर मालिकाना हक के दावे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रही है। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीजेपी नेता रजनीश सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ताजमहल के बंद 22 कमरों की जांच कराने की मांग की थी। मैं पर्याप्त इतिहास जानने के लिए ही तो कोर्ट गया था कि साहब ये बता दीजिए कि कौन सा सुरक्षा कारण है, क्यों बंद है। आप सरकार से जवाब मांग लेते, आप केंद्र सरकार से जवाब मांग लेते, आप किसी से जवाब मांग लेते। आप पर्याप्त कारण बिना जाने खारिज कर दिए, ठीक बात है, मैं उस पर कोई टिप्पणी बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूँ इस मामले में आगे क्या कदम उठाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आप सुप्रीम कोर्ट में अपील सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, यानी ताजमहल के बंद कमरों का रहस्य कायम है, जिसे सामने लाने की पैरोकारी आगरा के इतिहासकार राजकिशोर राजे भी करते हैं। जबकि एएमयू के प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी के मुताबिक बंद कमरों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर संदेह किया जाए। ये कमरों की तरफ जाने का रास्ता है जिसको कि दरवाजा ईंटों से, लाखोरी ईंटों से बंद किया गया है। ये मुगल पीरियड में ही बंद कर दिया गया था और उसके बाद ये जब कभी जीर्णोद्धार के लिए, मरम्मत के लिए खोला जाता है तो ये सही इसको अपने तरह से खोलती है और आम आदमी की वहाँ तक कोई दखल नहीं होती। वो कमरे हैं और बंद हैं और मेरे ख्याल में अगर कोई चाहता है कि उनको खुलवा के देखें, आई थिंक मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैं भी वहाँ जाके बचपन में देख चुका हूँ। अगर किसी और को शौक़ है वो तो आपकी सिक्योरिटी के लिए, ताजमहल की बिल्डिंग की स्टेबिलिटी के लिए उसको बंद करा दिया गया था। अगर कोई देखना चाहता है तो उसमें कोर्ट से क्या, वो एएसआई से कहें वो खुलवाएं और देख लें जाके। ताजमहल के बंद कमरों को खोलने के लिए हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें इतिहास की कई किताबों के जरिए ताजमहल के तेजो महालय यानी हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया था। याचिका के मुताबिक राजा परमर्दीदेव ने साल 1212 में तेजो महालय मंदिर का निर्माण कराया था, जो बाद में विरासत के तौर पर जयपुर के राजा मान सिंह को मिला। इसके बाद इस संपत्ति की देखरेख का जिम्मा राजा जय सिंह के पास था।
याचिका में लिखी बातों की माने तो मुगल बादशाह शाहजहां ने राजा मान सिंह के इस मंदिर पर कब्जा कर लिया और इसे ताजमहल का नाम दे दिया। इतिहासकार राजकिशोर राजे भी शाहजहां के फरमान के जरिए ताजमहल को जयपुर के राजा जय सिंह की संपत्ति होने का दावा करते हैं। राजा जय सिंह ने शाहजहां को भेजा था कि 230 बैलगाड़ी संगमरमर भेजा जाए, जो जय सिंह ने नहीं भेजा, ढील की, क्योंकि वो असंतुष्ट था। उसकी इमारत को हस्तगत कर ली थी शाहजहां ने। फिर उसने जो उसको एक वार्निंग भेजी और उस वार्निंग में ये कहा कि शीघ्र भेजो, नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। ये सर असली हाँ, ये असली चीज़ें इसमें शाहजहां की मुगल कालीन मोहर लगी हुई है। मोहर है और ये फरमान लिखा हुआ ये फरमान लिखा हुआ है। हाँ, ये इसका हिंदी अनुवाद है, जिसमें नीचे लिखा है कि ये नहीं भेजा गया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। जिस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया उसमें ताजमहल के तेजो महालय होने को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। याचिका में लिखा गया था कि ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी ने मुमताज महल की मौत के 1 साल के अंदर 1632 में आगरा का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 1653 में ताजमहल का निर्माण पूरा होने से पहले भी उस जगह पर मशहूर इमारत थी। याचिका में जोहान अल्बर्ट की किताब लाइफ इन आगरा का भी हवाला दिया गया है, जिन्होंने 1638 में आगरा की यात्रा की, लेकिन अपनी किताब में ताजमहल के निर्माण का जिक्र तक नहीं किया, जबकि ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण 1631 से 1653 तक हुआ था। शाहजहां के शहजादे औरंगजेब की एक चिट्ठी के जरिए भी ताजमहल से पहले वहां किसी इमारत के होने के दावे किए जाते हैं, जिसकी एक कॉपी इतिहासकार राजकिशोर राजे भी दिखाते हैं। औरंगजेब के खत का 3 किताबों में भी जिक्र किया गया। वो किताबें हैं आदाबे आलमगिरी, यादगार नामा और मुरक्काए अकबरबादी। 1652 के उस खत में औरंगजेब ने अपनी अम्मी मुमताज के मकबरे में जगह जगह रिसाव की बात लिखी थी। इमारत की उत्तरी दिशा में तो गुंबद में दरार तक आने का जिक्र किया था। हाँ, इससे जो संदेह पैदा होता है कि ये कोई पूर्ववर्ती इमारत है जो काफ़ी पहले बनी थी और बाद में वो मकबरे में तब्दील की गई, तो उस समय तक उसकी जीर्ण सी हालत थी, उसमें मरम्मत की ज़रूरत थी और उसके लिए औरंगजेब ने अपने पिता को खत लिखा था। इतिहासकार पीएन ओक ने भी ताजमहल पर एक किताब लिखी थी, ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इसमें दावा किया गया कि इसका निर्माण 1155 में हुआ, न कि 17वीं शताब्दी में। किताब के मुताबिक मुगलों के हमले से काफी पहले इस ढांचे का निर्माण हुआ था। इस किताब में ताजमहल को संस्कृत शब्द तेजो महालय का अपभ्रंश बताया गया है। उसके मध्य भाग की बनावट इस तरह की है कि वहाँ शिव मंदिर होने की संभावना है, क्योंकि ऊपर जो उसमें कलश रहता था, और ये भी एक किंवदंती चली आ रही है जो कि उससे जुड़ी कि एक एक बूंद पानी टपकता था। हालांकि ये पानी एक एक बूंद टपकता हुआ नहीं देखा, लेकिन पानी तो हमेशा शिवलिंग पे ही टपकता है। लेकिन एएमयू के इतिहासकार मानवेंद्र कुमार पुंडीर ताजमहल के हिंदू मंदिर तेजो महालय होने के दावे को सही नहीं मानते। अभी ये इस टाइप के लीगल केसेस या रिट वगैरह की जाती हैं, लेकिन अभी उन 20 कमरे के बारे में कि मूर्तियाँ निकलेंगी, ये कोई अभी तथ्य यानी कोई सच्चाई नहीं है किसी भी टाइप की। ना तो अभी उनका सर्वे हुआ। इवन मैं बीइंग ए आर्ट हिस्टोरियन, मैंने पिछले 30 साल इसमें लगाए, लेकिन आज तक मैं उन कमरों में नहीं गया और मुझे नहीं लगता उनमें मूर्तियाँ निकलेंगी। ताजमहल और तेजो महालय विवाद पर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने जो कहा, उसे सुनना भी जरूरी है। ताजमहल के नाम पर जो कब्र आदि की गाथा है, इतिहास से बिल्कुल कृत्रिम इतिहास है। उसका नाम था तेजो महालय, समझ गए? तेजो महालय था, वो हमारी कृति थी, अद्भुत कृति थी। उसको किसी और रूप में परिणत किया गया, वो ऐतिह्य तथ्य नहीं है, वो बर्बरता का द्योतक है। तेजो महालय के रूप में ताजमहल का उद्भाषण उचित है, स्वतंत्र भारत में होना ही चाहिए, लेकिन सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से जितना काम बने उतना अच्छा है। तो शंकराचार्य ताजमहल को प्राचीन शिवालय बता रहे हैं, वो भी इसके सबूत के तौर पर जयपुर राजघराने में दस्तावेज मौजूद होने के दावे करते हैं।
लेकिन इस पर आगरा के लोग क्या कहते हैं वो भी सुनो। पूरा विश्व जानता है, सारा संसार के इस देश को जो ताजमहल रहने दिया जाए, और जितने भी सैलानी आते हैं केवल ताजमहल देखने के लिए आते हैं। हमारे देश की, भारत देश की एक इमारत है, खूबसूरत इमारत है, इस सब विश्व के अंदर नाम है। इसलिए यहाँ पर जो आदमी आता है, जो भी टूरिस्ट आता है बाहर से, परदेसी, वो एंजॉय करना आता है। यहाँ पे कोई विवादों में घिरने के लिए नहीं आता। अरे यहाँ पे जो छुपाया गया है, जो भोले बाबा के जो पिंडी है तेजो महल में, जिसको ताजमहल बना दिया है भोले बाबा, हम जो 20 कमरे हैं उनको खुलवाना चाहते हैं, कोर्ट के थ्रू खुलवाना चाहते हैं। हम ये नहीं है कि कोई कानून हम हाथ में ले में कि अगर किसी तरीके से इसमें मंदिर अगर निकलता है तो ताजमहल की जगह तेजो महल कर दिया जाए। जो इसी तरीके से रहेगा, बसर जो हो जाएगा, इसके अंदर शंकर जी की पिंडी सामने आ जाएगी। तो एक पक्ष ताजमहल को मकबरा ही मानता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे तेजो महालय करार दे रहा है। लेकिन सच ये भी है कि 2015 में केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया था कि आगरा में ताजमहल के हिंदू मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है। ऐसे में अब इस ऐतिहासिक धरोहर पर विवाद कितना जायज है, आप खुद समझिए और तय कीजिए। आगरा से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।